प्लान, लेकिन मैं आपको जो थायराइड में जो चीजें आपकी डाइट प्लान में ऐड की हैं, आज उनका रीजन बताऊंगी कि आपकी डाइट में वो क्यों एडेड है। बाकी उनमें नहीं होते। थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उनकी स्पेशली डाइट में ये हम ऐड करते हैं। तो जो है, अगर आप चाहें तो कॉपी पेन से ले लें और ताकि आप नोट डाउन कर सकें और आपके लिए इजी हो। मैम आप तो जो बताएंगी वो 13 इयर्स को भी जी ये सब के लिए है। इसमें कुछ टिप्स हैं जो सारों के लिए हैं, लेकिन कुछ है जो बेसिकली सिर्फ थायराइड वालों के लिए है। जैसे पीनट्स आर नॉट अलाउड फॉर थायराइड, या सोया की जो चीजें होते हैं जैसे सोयाबीन्स या सोया सॉस या कॉफी बीन्स वगैरह, वो अलाउ नहीं होते। आज हमारा बेसिकली थायराइड जो पेशेंट्स हैं जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उन पे हम फोकस करेंगे। थायराइड जो है हमारे यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, और इसका जो होता है, ये क्या होता है, इनका बेसिक जो मैम मेरी बेटी 13 इयर्स की है, उसे थायराइड है जी, ठीक है, आप उसको ये डाइट प्लान फॉलो करवा सकती हैं, और ये हर एज ग्रुप के लिए play an important role in many different systems throughout our body। जो थायराइड है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हमारे जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स क्रिएट कर रहा होता है तो उसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, और अगर वो कम होता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं थायराइड्स की, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हमने आज बेसिक जो कवर करना है वो ये होगा कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, जो हमारा डाइट प्लान है उसके थ्रू। प्रॉपर जो वर्क, इफ द बॉडी क्रिएट्स टू मच हाइपोथायरॉयड यू कैन डेवलप अ कंडीशन कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर थायराइड हार्मोन्स बहुत कम करता है तो इसको कहते हैं एक हाइपर। एक मैंने आपको बताया हाइपर है एक, और एक हाइपो है। दोनों में ही इसको ट्रीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थायराइड इम्पोर्टेंट जॉब इज टू रिलीज एंड कंट्रोल द थायराइड हार्मोन्स दैट कंट्रोल आर जो मेटाबॉलिज्म है उसको। जो ये हार्मोन्स होते हैं इनका क्या रोल होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में जो हमारा फूड है उसको जो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसीजर को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जब हमारे ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता हमारा थायराइड की वजह से, जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा वीकनेस होने लग जाती है, यहाँ आपको सर्दी लगने लग जाती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होता, और आपको एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल रही होती है। क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम नहीं सही प्रॉपर वर्क करा तो आपको एनर्जी कैसे प्रॉपरली मिलेगी। तो इस वजह से आपकी सारी बॉडी के जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप इवन के वेट लॉस जर्नी भी आपकी स्टक हो जाती है। बहुत से मेंबर्स में ये इशू आता है कि वो वेट में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, कैसे पता चलेगा। मैं आपको सारे इसके सिम्टम्स बताऊंगी। मैं आपको सारे सिम्टम्स बताऊंगी कि जब हमारी बॉडी में जब ये नहीं प्रॉपरली वर्क कर रहा होता, मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ना, तो एनर्जी बहुत ज्यादा जल्दी हमारी वो बर्न होती है, जो सारी है वो यूज हो जाती है। उससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज रहने लगती है, या आप नर्वस फील करने लगते हैं। और जो इसका दूसरा केस है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसमें आपको थकावट बहुत ज्यादा होती है, वेट गेन करने लग जाते हैं, और आपके जो सर्दी होती है वो आपसे टॉलरेट नहीं होती है। और ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें क्या होता है कि आप ये ना जैसे कहते हैं डायबिटीज इनहेरिटेड होता है, कि आपकी अगर फैमिली में किसी आपके पेरेंट्स को है या है तो ये आगे पास ऑन हो जाता है, और इसकी एज लिमिट कोई नहीं होती, किसी भी एज में किसी भी
जेंडर को हो सकता है, और लेडीज में ज्यादा चांसेस होते हैं कि लेडीज को थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, और इसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जब लेडीज आर अबव 60। ठीक है। अच्छा, अगर जिनको डायबिटीज का इशू है, जैसे शुगर कहते हैं नॉर्मल, उसमें तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें थायराइड के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। और इसमें ये होता है, इफ यू हैव डायबिटीज एंड गेट अ पॉजिटिव थायराइड टेस्ट, यू हैव टू बी इंक्लूड दीज टिप्स। अगर आपको डायबिटीज भी है और आपने अपना थायराइड का टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गया, तो आपको ये कुछ हैं चीजें जो आपने अपने उसमें टिप्स पे फॉलो करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी, वैसे डाइट प्लान के साथ भी मैं कहती हूँ कि आपको इनफ स्लीप लेनी है, एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी। फिर इसको खत्म कैसे करें? जी शीला, मैं आपको सारा बताऊंगी, आपको एंड तक गाइड करूंगी कि आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। जो आपका डाइट प्लान है बेसिकली वो इसी पर है। आज मैं इसी को आपको गाइड करने आई हूँ कि इसे कंट्रोल कैसे आपको ये कि आपकी डाइट में जो ये मॉर्निंग ड्रिंक कैट के स्पेशली ये क्यों है। एक्सरसाइज आपकी रेगुलर होनी चाहिए, आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फिर टेकिंग ऑल योर मेडिकेशन एंड गेटिंग टेस्ट रेगुलरली। आपको इन 4 चीजों को, अगर डायबिटीज के साथ थायराइड का इशू हो गया है, जी बिल्कुल, इससे आपका वो भी बहुत ज्यादा उसको भी बहुत आता है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इंसुलिन होता है, वो होता है, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड का या इस तरह का कोई इशू है? लाइक एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, आप बहुत जल्दी, sleeplessness and tiredness is a major issue with hypothyroid and also depression। जी बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि इसके सिम्टम्स ये हैं कि आप तो नींद का इशू होने लग जाता है, आपको टेंशन ज्यादा होने लग जाती है, आपको स्लीपिंग ट्रबल होता है, या एक में जो होता है वेट लूज कुछ उसमें होता है और कुछ उसमें वेट गेन होने लग जाता है। हैविंग मसल वीकनेस, आपके जो मसल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं। एक्सपीरियंसिंग इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का या इस तरह का आपको इशू होता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो क्या होता है कि आपके जो हैं जो पीरियड्स हैं, या तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, या होते ही नहीं है, स्टॉप हो जाते हैं, या बिल्कुल मतलब कम होते हैं। डिफरेंट उनमें डिफरेंट है, मैं कोई खास बात वो नहीं बता रही, लेकिन जैसे अगर हाइपो है तो उसमें आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हाइपर है तो उसमें आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। मैम मुझे कम आते हैं मैम। जी ठीक है, हर एक का मैंने आपको बताया ना। मोहम्मद हुसैन, डोंट डू लाइक दिस प्लीज, गिव इट टू मी प्लीज। फिर आपने ऐसे नहीं करना। अच्छा, फीलिंग सेंसिटिविटी टू हीट, और आपको गर्मी या सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। हैविंग विजन प्रॉब्लम, आईसाइट का प्रॉब्लम होने लगता है। गेनिंग वेट, एक्सपीरियंसिंग फॉरगेटफुलनेस, मैम मुझे पीसीओडीज है, पीरियड्स ही नहीं आते। हाँ, ये मैं आपको यही सारा बता रही हूँ कि हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। मैम मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। ओके कल्पना, थायराइड जब होता है या पीसीओएस का मसला होता है तो वेट लॉस जर्नी बहुत ज्यादा स्टक हो जाती है, डिफिकल्ट होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती, होता जरूर है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो करना है। मुझे थायराइड नहीं है। ओके सना, थायराइड नहीं है, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसे बेसिक टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डाइट चार्ट। मैम मेरी डाइट फ्लो नहीं पता नहीं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर मैसेज। अच्छा, अब हम अपने डाइट चार्ट पे आते हैं। जो डाइट चार्ट है सबसे पहले बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। आप सब लोगों ने अपना डाइट चार्ट देखा होगा।
उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो या मैम मुझे हाइपरथायराइड है, ओके नजीमा, मैम डाइट को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैम ट्राई टू फॉलो, अदरवाइज आपका वेट लॉस जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप डाइट प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगी। थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। एक्सरसाइज तो जरूरी हर एक के लिए है, लेकिन जो थायराइड वाले हैं वो अपनी मेडिसिन के साथ में मैं डाइट फॉलो नहीं कर पा रही सही से, मुझे थायराइड नहीं है। कल्पना शर्मा, अच्छा अगर आपको थायराइड का इश्यू नहीं भी है तो मैं कुछ ऐसे हेल्पफुल टिप्स आप लोगों को बताऊंगी जो आपको फायदा आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, अब है जो डाइट प्लान है थायराइड वाला या आम सारे मेंबर्स के लिए, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ये पॉकेट फ्रेंडली है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अवेलेबल ना हो। सारी चीजें जो आपकी डाइट प्लान में है, वेदर यू आर लिविंग इन अ विलेज और अ सिटी और अ टाउन, वेयर एवर यू आर लिविंग, वो इजीली अवेलेबल है। रात में लेट नाइट डिनर और लेट नाइट सोना हो रहा है, पॉसिबल नहीं होता। अपने स्लीपिंग आवर्स को आपने बहुत मैनेज करना है इफ यू वांट टू हैव अ गुड वेट लॉस जर्नी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये क्या है, आप जो आपका डाइट प्लान है इसमें हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि फाइबर रिच है, इसमें तमाम विटामिन्स हैं, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं। आपके जो वाटर इनटेक है जैसे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। आपकी वाटर इनटेक बहुत जरूरी होती है, आपका डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी होता है। 3 लीटर ऑफ वाटर इनटेक इज वेरी गुड फॉर अ ग्लोइंग हेल्दी स्किन, और आपके जो गट प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपका वाटर इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी टिप्स मैं सबके लिए बता रही हूँ, नॉट ओनली फॉर द थायराइड पेशेंट बट ऑल्सो अदर मेंबर्स, कि आपका वाटर इनटेक जो है डाइट प्लान के साथ अच्छा होना चाहिए। उससे क्या है कि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके गट, आपका स्टमक का जो सारा है, डिटॉक्स मींस मैंने एक प्रॉपर सेशन किया था, आई थिंक तो आप अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। डिटॉक्स में डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट हर्ब्स होते हैं जिन्हें हम सोक करते हैं और उनको रात को छोड़ देते हैं और फिर सुबह वो इनटेक करते हैं। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट टू ऐड इन वाटर। आप सारे नए मेंबर्स हैं, आई थिंक सो हमारा एक प्रॉपर सेशन हुआ था और आपकी डाइट प्लान में भी है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स है ना, उस पे आप जाके देखें, वहां पे लिखा हुआ है डिटॉक्स वाटर, जिसमें लिखा होगा 1 ग्रीन एप्पल, कुकम्बर, लेमन एंड जिंजर। अपने डाइट प्लान को प्रॉपरली पढ़ा करें, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें लिखी, इम्पोर्टेंट जहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं उनको काइंडली सबसे मैं कह रही हूँ एक दफा जरूर रीड करें। वो आपके लिए फायदेमंद होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपने क्या इसको गोल लेनी है, और डिटॉक्स का उसमें बताया गया है। अक्सर मुझे रात में भी जब मैं बुक ओपन करती हूँ, बिस्किट्स की बहुत रिक्वेस्ट आती है। काइंडली डाइट प्लान में पैकेट फूड्स, बाजार के जो फूड्स हैं वो अलाउ नहीं होते। मैं फिर आप लोगों को मना इस तरह से करती हूँ कि काइंडली एक दफा जाके कैलोरीज देख लिया करें कि उसमें एक अगर आप बिस्किट ले रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं। जो औरतें घर में बेकिंग करती हैं उनको आइडिया होगा कि एक बिस्किट हम जब बेकिंग करते हैं उसमें कितनी हम ऑयल डालते हैं, कितना शुगर डालते हैं, कितना मैदा डालते हैं। तो अगर आप एक दफा बेकिंग नहीं भी करती हैं तो उनकी कैलोरीज पढ़ लेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक बिस्किट में कितनी चीनी, कितना ऑयल और कितना मैदा आ जाएगा। तो एक बिस्किट खाने से भी आपका जो है ना वो तकरीबन जाया हो जाता है कि आपने उसमें इतनी कैलोरी इनटेक कर ली है। तो काइंडली पैकेट फूड्स, बाजार के अनहेल्दी, और इनको अवॉइड करें। चले हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमने इसमें जो डाइट प्लान है, चाहे वो थायराइड पेशेंट्स का है, चाहे वो नॉर्मल पेशेंट्स का है, सबका है वो पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली उसकी अवेलेबिलिटी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। आपने फाइबर रिच फूड लेना है। फाइबर रिच फूड किस तरह होगा, आपने अपनी वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा इनटेक रखना है। वेजिटेबल्स जो थायराइड पेशेंट के लिए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बेसिकली उनके लिए है, तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो उन्होंने रॉ नहीं खानी, कच्ची नहीं खानी, वो आगे जाके मैं बताऊंगी। और यू हैव टू फॉलो द डाइट। और ये जो डाइट प्लान है, ये जो डाइट चार्ट आपको दिया है, ये कोई ऐसी डाइट नहीं है कि आप सिर्फ 15 दिन करेंगी या 1 मंथ करेंगी या 2 मंथ्स करेंगी और आप थक जाएंगी।
और इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो स्पेशली आपने अपने लिए बनानी है। इसमें सारी चीजें वही हैं जो सब आपके घर वाले खाते हैं। अगर ऐसा है तो काइंडली मुझे थम्स अप दें या मुझे कुछ इस तरह का दें कि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ऐसा ही है कि आपको अपने लिए स्पेशली तो कुछ नहीं बनाना पड़ता, जो आपके घर की सब है नाश्ता और घर की दाल या सब्जी। मैम थायराइड पर्सन लिक्विड डाइट पर जा सकते हैं। मैम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लिक्विड डाइट पे आप कितना अर्सा रहेंगे, ये तो लाइफस्टाइल है। आप 1 महीना सिर्फ कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी जिंदगी लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं। ये जो इस तरह की डाइट्स होती है ना, जैसे फेयर डाइट से नहीं कहते हैं, या हमारे पास नाजिया हैं उन्होंने फ्रूट डाइट की थी। मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगी कीटो डाइट और ये जो फ्रूट डाइट्स होती हैं इस तरह का, इनके बाद में कितना नुकसान होता है। जो हमारा डाइट प्लान है ये आप लॉन्ग रन फॉलो कर सकते हैं, ये इस तरह फॉर द टाइम भी नहीं है। इसमें इसीलिए है ताकि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जिसको थायराइड का इशू है, मीट हम कितना ले सकते हैं मैम, मैं आपको सारा बताऊंगी। चिकन और मीट कितना ले सकते हैं, पाम साइज अलाउ होता है। ये जो आपका ये हथेली है इसे पाम साइज कहते हैं। डाइट प्लान चेंज हो सकता है। कल्पना जी जरूर होगा, आप मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको न्यू डाइट प्लान सेंड कर दूंगी। अच्छा, मैं आप अभी डिस्कस कर रही थी कि ये जो हमारे फेड डाइट से नहीं कहते हैं, कीटो डाइट कहते हैं या सूप डाइट कहते हैं, इस तरह की जो फॉर द टाइम बिंग डाइट्स होती हैं, ये आप लॉन्ग रन नहीं कर सकते। एंड आई कैन टेक टी 2 टाइम्स विदाउट शुगर। अगर आप थायराइड की हैं तो फिर मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। अगर मैं मेरा वेट स्टक है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू फॉर लिक्विड डाइट। मैम वेट स्टक है तो मैं आपकी रात के काम बंद करके आपको, excuse me, I have to go, sorry for the disturbance, I am just coming back into बात कर रहे थे कि जो हमारा डाइट प्लान है आपने लॉन्ग रन इसे फॉलो करना है। दिस इज नॉट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स। अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो, टेल मी व्हाट वी ऐड और सैलेड दैट हेल्प अस टू लूज वेट। ओके, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में आगे चल के, सैलेड ही आएगा, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये डाइट प्लान में आपके विटामिन, मिनरल्स एंड आपके जो हैं सारा फाइबर, इसमें ये सब फाइबर रिच है। इज आल्सो नेसेसरी टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। अच्छा, ये जो डाइट प्लान है इसमें आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस और स्लीप और कॉन्स्टिपेशन, ये 2-3 चीजें। जो मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स आते हैं जो कहते हैं जी हमारा वेट स्टक है, हमारी वेट लॉस जर्नी प्रॉपर नहीं हो रही। मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है? आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने डाइट में फाइबर बहुत ज्यादा ऐड किया थ्रू योर सैलेड बाउल। अगर आप सैलेड बाउल नहीं लेते, फाइबर इनटेक नहीं होता और इन शॉर्ट आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डिटॉक्स आपकी डाइट में ऐड किया गया है। अगर आप डिटॉक्स नहीं लेते हैं और आपका वो प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं होता तो नेचुरली उसका क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आप इस डाइट प्लान को ए टू लेके जी तक एक दफा मेरे कहने पे दोबारा रीड करें और स्पेशली जहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है उनको रीड करेंगी तो मुझे आप लोगों को इतना रिप्लाइंग टू मैम आई वांट टू लूज एंड स्टे कंसिस्टेंट। अच्छा ठीक है, मैं एंड में आप लोगों को टाइम दूंगी कि आप लोग अपनी बात मेरे से पूछ सके, मैं आपको आंसर करूंगी। अभी काइंडली थोड़ी देर मुझे सुन ले ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं अकॉर्डिंग टू योर डाइट प्लान, कि आपने अपना डाइट प्लान किस तरह से फॉलो करना है और इसमें आपने क्या क्या करना है। मैं आपको बता रही थी कि आपका ये है। और सबसे पहले स्ट्रेस, हाँ मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप जो थोड़ा बहुत भी फूड डाइट के अकॉर्डिंगली ले रही हैं और आपको वो आपकी बॉडी से नहीं बाहर जा रहा, मतलब जो अननेसेसरी या अनहेल्दी चीज है जो आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है, तो हाउ यू कैन इमेजिन, या आप कैसे सोच सकते हो कि आपका वेट लॉस जर्नी पॉसिबल होगी। इस वजह से वाटर इनटेक, सैलेड का इनटेक आपने अपनी डाइट में लाजमी रखना है। फाइबर रिच डाइट लेनी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। आपने स्ट्रेस अपनी कंट्रोल करनी है। मैं आपको अगेन ये बार बार बताती हूँ, जब स्ट्रेस हम लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग सेंड करिएगा, प्रेयर टाइम निकल रहा है। जी बिल्कुल अफशा, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। आप अपनी मगरिब की नमाज पढ़ें, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे टाइमिंग चेंज है, मैं 1 घंटा आप लोगों से वो है, तो इस वजह से मुझे है, वरना मैं टाइमिंग चेंज करवा देती सेशन की। अच्छा, यस प्लीज रिकॉर्डिंग भेजिएगा। जी, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं अब बात कर रही थी कि आपका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन क्रिएट होते हैं जो आपकी वेट लॉस जर्नी को स्टक कर देते हैं या बिल्कुल स्लो कर देते हैं। नींद बहुत जरूरी है। 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्लीप पीसफुल होनी चाहिए और हेल्दी स्लीप होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू लूज माई, अच्छा ठीक है, आई विल आंसर यू। अच्छा, डेयरी जो है, जो थायराइड के वो हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेबली अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि डेयरी जो है आपके हार्मोन्स में फिर आपके वो डिस्टर्बेंस होती है और उसको कम से कम करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी, जो आपने दालें लेनी है उनको आपने सोक करके यूज करना है, भिगो के जिसे कहते हैं, और हल्की आंच पे खाना पकाना है, बहुत तेज आंच पे। अनकुक्ड फूड इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर थायराइड पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स में जो है आपके सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स होने चाहिए। जो पैक फूड्स या टिन पैक फूड्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली बहुत केमिकल्स होते हैं। अगेन वो थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, और वो केमिकल्स आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। यूरिक एसिड आपका डाइट प्लान जो अलहदा से दिया होगा उसमें आपको दाल अलाउ नहीं होगी, और अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है तो काइंडली आप मुझे मैसेज ड्रॉप करें। मैं आपको यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन जो होती है उसको ब्रेक करने के लिए जूस की वो सेंड करूंगी रेसिपी, जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी होगी। काइंडली आज हमारा थायराइड का है, सो काइंडली इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आपने जो फ्रूट्स लेने हैं वो सीजनल लेने हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी डाइट प्लान में जो आपने देखा होगा, जो स्पाइसेस हैं उनको बहुत लाजमी लेना है। जिंजर के बहुत फायदे हमने हर्बल ड्रिंक्स डिस्कस किए पहले। हर्बल ड्रिंक्स पे पूरा सेशन हुआ था, जिनका मिस हो गया, डिटॉक्स वाटर का सेशन मिस हो गया। अभी मुझे एक मैसेज आया था कि डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं, हमने एक पूरा सेशन किया था, वीडियो सबकी स्टक है। आई थिंक इशू आ रहा है नेट में, अगर आप लोग सब सुन सकते हैं तो काइंडली थम्स अप करें और मुझे बताएं कि नेट प्रॉपर आ रहा है और सब मुझे सुन पा रहे हैं। नाजिया, अगर ये मेरा फर्स्ट क्लास है आपके साथ, ओके वेलकम मैम। सबको क्लियर आ रही है, क्योंकि मेरे पास वीडियो तक आ गया। चलें ठीक है, थम्स अप आ गए। अच्छा, जो स्पाइसेस हैं, जिंजर है, गार्लिक है, लौंग है, इलायची है, और ये जीरा है, केसर है, टर्मेरिक, इस तरह की आपने अपने उसमें डाइट में जरूर ऐड करें। इनकी उसमें बहुत सी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके गट प्रॉब्लम और आपकी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस डाइट प्लान के साथ आपने चीनी, बहुत से मुझे आते हैं हम चीनी के बगैर चाय नहीं पी सकते, हम मीठी चाय की आदत है हमें, हम शुगर इंटेक नहीं छोड़ सकते, नहीं शुगर इंटेक नहीं करनी है। इवन के हनी भी मैं अलाउ नहीं करती, क्योंकि हनी में भी ग्लूकोज होता है, चाहे वो हेल्दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, लेकिन यू शुड नॉट टेक इवन हनी, जैगरी और शक्कर चीनी की जगह हाँ ले सकते हैं। स्टिविया लीव्स मैं अलाउ करती हूँ, जिन्हें शुगर के बगैर चाय की आदत नहीं है, वो स्टिविया ऐड करके टी इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनकी इशू आता है कि हमें स्वीट क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, उनको मैं बड़ी हेल्दी अच्छी ऑप्शन देती हूँ कि वो खजूर ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं या रेजिन ले सकते हैं। ये तीनों चीजें आपकी स्वीट क्रेविंग के लिए अगर बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग है चॉकलेट या इस तरह की, तो इतनी सी जो बार होती है स्मॉल अमाउंट में आप डार्क चॉकलेट ले सकती हैं, लेकिन वो मैं बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। जो प्रेफरेबल फूड जो आपका है वो नेचुरल होता है, लाइक खजूर आपकी एक है, केमिकल्स नहीं है, केमिकल फ्री और हेल्दी ऑप्शन है। आप एक खजूर ले सकती हैं फॉर स्वीट क्रेविंग, या आप जो अंजीर जिसे फिग कहते हैं आप एक वो ले सकती हैं, या
ब्लैक रेजिन्स भी अच्छी ऑप्शन है, वो हेल्दी हैं, लेकिन जो ये रेजिन्स हैं आप वंस अ वीक या ट्वाइस ले सकती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मीठे होते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना आ जाएंगे हम अपनी वेजिटेबल्स की तरफ पे। रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, गोभी, जिसे फूल गोभी कहते हैं, एक फूल गोभी होती है, एक बंद गोभी होती है, ब्रोकली होती है, स्पिनच, पालक और केल, ये आप रॉ नहीं लेनी। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको स्पेशली मैं कहूंगी कि थायराइड पेशेंट शुड नॉट टेक दीज वेजिटेबल्स रॉ, मतलब कच्ची। अच्छा, सोया प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी एडेड इन योर डाइट लाइक सोया ऑयल, टोफू, कॉफी, पीज या सोया सॉस। सोया जो है आपकी थायराइड के लिए नहीं अच्छा। अच्छा, आपने अपना फूड आराम से च्यू करके, आराम से बैठ के एंजॉय करके खाना है ताकि आपको एक हेल्दी फीलिंग आए। और आपने बहुत जल्दी जल्दी चबा के और इस तरह से नहीं करना, आपने आराम से एंजॉय करके अपना फूड खाना है। इस डाइट प्लान के साथ मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपकी एक्सरसाइज, वर्कआउट बहुत जरूरी है। अब आप सुबह उठे, आपका जो मॉर्निंग टाइम है वो होना चाहिए 6 to 7 o'clock, इसके दरमियान आप उठ जाएं। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन आपकी बहुत जरूरी है। जो थायराइड पेशेंट जितने भी हैं, मेडिसिन काइंडली उठते साथ ही सबसे पहले मेडिसिन लें और उसके बाद आपने अपनी मेडिसिन के एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स बाद कुछ भी लेना है, चाहे वो आपका मॉर्निंग ड्रिंक ही क्यों ना हो। आपको मेडिसिन के बाद कुछ भी नहीं लेना। आप उठे, अच्छा ठीक है, आईफोन आप जिस मर्जी टाइम पे उठती हैं, आप अगर आपको थायराइड का इशू है तो आप सबसे पहले जब भी उठती हैं आप अपनी सबसे पहले मेडिसिन ले लें, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर आपका मॉर्निंग ड्रिंक है या डिटॉक्स वाटर है, आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आप सबसे पहले उठे, आपने अपनी मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना है। अच्छा, आप इसकी ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, सपोज अगर आप 6 या 7 बजे उठे हैं तो आपको मैं एडवाइस करूंगी कि जस्ट गो फॉर अ वॉक। अब मौसम चेंज हो गया है, आप एक अच्छी उसमें कोई ट्रैक सेलेक्ट करें और वॉक के लिए जाएं। वॉक इज वेरी हेल्दी ऑप्शन आपके स्ट्रेस रिलीफ के लिए। आपकी हर एक चीज एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है और आपकी बहुत ज्यादा, मतलब हर एक चीज पे आपका एक चेंज आता है और आप अपने आप को पीसफुल और रिलैक्स फील करते हो। जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, एक हेल्दी आता है, तो आपकी वो, और आप जिसे कहते हैं ना कि सोशलाइजेशन होती है, आप पार्क जाते हो, आप अपने फ्रेंड से, हेल्दी लोगों से मिलते हो, आपका सोशल सर्कल भी चेंज होता है, उससे भी आपका बहुत चेंज आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो, हाँ, और एक और बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आपको जब आप वॉक के लिए जाते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है थ्रू सनरेज, जो हमारी डाइट प्लान में बहुत ही ज्यादा कम होता है विटामिन डी। तो जो सूरज की शुआएं हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होगी और आपका वो होना चाहिए। अच्छा, एक और मैं बात बताऊंगी, जब आप वॉक के लिए जाते हैं, इस तरह जाते हैं, आपने अपनी ब्रीदिंग, जैसे मैम जैनब, मैम फरजाना, मैम याशी आपको करवाती होंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या आपकी मेडिटेशन आई थिंक सो कल परसों बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि मैम ने मेडिटेशन करवाई है और हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हुए हैं और हमारा जो बॉडी भी है और माइंड भी है, दोनों बहुत रिलैक्स हुए हैं, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। तो मेडिटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप माइंड रिलैक्स होगा तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी और इससे क्या होगा कि आपकी जो डाइट प्लान है, आपकी वेट लॉस जर्नी है, वो हेल्दी रहेगी। अच्छा, अब आ गया आपका मॉर्निंग ड्रिंक। आपका मॉर्निंग ड्रिंक है जो आपने लेना है अपने मेडिसिन के 30 मिनट्स बाद, और इसमें आपने अवॉइड करनी है सबसे ज्यादा कॉफी या टी। जिनको एडिक्शन है, जिनको सर का दर्द वगैरह हो जाता है, उनको मैं ऐसा कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं कह सकती, लेकिन जो लोग अवॉइड कर सकते हैं कॉफी और टी को अवॉइड करें, थायराइड के लिए नहीं, इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है।
अब आपने अपना डाइट प्लान देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है सूखा धनिया रात को भिगोना है और सुबह आपने वो पानी पीना है एज योर मॉर्निंग ड्रिंक। तो वो आपके थायराइड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। इट इज गुड फॉर योर थायराइड। या जिनको टी लेने की आदत है उनके लिए अच्छी हेल्दी ऑप्शन भी लिखी हुई है। उसमें जिंजर टर्मेरिक टी है या सिनेमन और ब्लैक पेपर वाली टी है ये, या आपका एप्पल सिडार विनेगर है। 3 ऑप्शंस आपके थायराइड वाले डाइट प्लान में होंगे। इससे ये क्या है कि आपका जो थायराइड के हार्मोन्स जो क्रिएट होते हैं, जो इश्यूज आ जाते हैं, ड्राई कोरिएंडर से वेट रिड्यूस होता है। जी बिल्कुल मैम, ये आपके जो हार्मोन्स हैं उसको भी कंट्रोल करता है और वेट रिड्यूस जर्नी में भी बहुत हेल्दी है। सूखा धनिया, जो साबुत सूखा धनिया होता है, उसको आपने रात को भिगोना होता है 1 गिलास पानी में और सुबह आप उसको छान के वो पानी पी लें। हॉट बॉईल करने की या उसे वार्म करने की कोई जरूरत नहीं, आप वैसे भी उसको ले सकती हैं। ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक बहुत जरूरी होता है, इसे काइंडली स्किप ना किया करें क्योंकि ये आपकी जो उस है मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन उसको इंक्रीज करता है। जो आपका खाने का जो डाइजेस्ट करने का वो होता है मैम, एप्पल सिडार विनेगर से बोन्स और जॉइंट्स पेन। चले, आपको जो चीज नहीं सूट करती, देखिए आपकी 3 ऑप्शंस दी गई हैं मॉर्निंग ड्रिंक में क्या लें। मैम मॉर्निंग ड्रिंक आपका आपके डाइट प्लान में बता दिया गया है, आपने उसको अकॉर्डिंगली लेना है। और मैं अभी बता रही थी थायराइड वालों का कोरिएंडर सीड्स हैं या फिर एप्पल सिडार विनेगर है या सिनेमन जिंजर एंड ब्लैक पेपर टी है दोनों। अच्छा, जो थायराइड वाले पेशेंट्स हैं उन्हें पीनट्स नहीं लेने चाहिए। अब आपका क्योंकि अब बारी आ रही है आपके ब्रेकफास्ट की, तो अक्सर ब्रेकफास्ट में हम स्मूदी में या जो क्या उसका नाम है टोफू वगैरह या उसमें चीला या इस तरह के उसमें जो ऐड करते हैं पीनट्स। मुझे डाइट चार्ट नहीं मिला। ओके, आई विल सेंड यू एज सुन एज पॉसिबल। चिया सीड्स क्या होते हैं मैम? चिया सीड्स जो हैं आपके मॉर्निंग ड्रिंक में दिए गए हैं, ये आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्पफुल होते हैं और इस इनको आपको अपने 1 गिलास पानी में भिगोना होता है और सुबह इसमें 1 लेमन स्क्वीज करके आप ये सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको बता रही थी कि आपने अपने इसमें थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उन्हें पीनट्स नहीं लेने, उसकी जगह आप स्प्राउट्स दे सकते हैं। स्प्राउट्स का आप लोगों को पता है कि किस तरह से वो बनाते हैं और वो क्या होता है। अच्छा, अब आपका जो इसमें ये ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आप लेंगे तो ये जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और ग्लूटेन फ्री किस तरह से होगा? आप मूंग दाल डोसा बना लें या मूंग दाल चीला बना लें, या अगर ओट्स की हेल्दी ऑप्शंस है जो ओट्स का स्मूदी है आप, लेकिन रोल्ड ओट्स लें तो ज्यादा प्रेफरेबल है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है रोल्ड ओट्स। उन्हें या तो पानी में भिगो लें या उनको थोड़ा सा तेज आंच में नॉन स्टिक पैन में आप थोड़ा सा भून लें, वो अच्छा हो जाता है। इसके बाद आपका मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए आपके उसमें ब्रेकफास्ट में। अब आपका लंच जो है उसमें डिफरेंट ग्रेन्स हैं या वेजिटेबल्स हैं। मैंने आपको वेजिटेबल्स के बारे में गाइड कर दिया कि और आपको पिक्चर्स तक सेंड की गई हैं जिनको थायराइड का इशू है कि आपने ये वेजिटेबल्स लेनी है और ये वाली वेजिटेबल्स नहीं लेनी, तो काइंडली उन पिक्चर्स को ध्यान रखा करें। वो आपको अगर मैं सेंड करती हूँ तो उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। आपका जो लंच है उसमें आपकी जो दालें हैं आपने प्रॉपरली पहले थोड़ी देर उन्हें पानी में भिगोना है, उनको प्रॉपरली कुक करना है। ट्राई टू एड लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट इन योर डाइट, क्योंकि ऑयल जो है और जो सॉल्ट जो है आपके अगेन आपकी डाइट वेट लॉस जर्नी को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। ऑयल की हेल्दी ऑप्शन यूज करें लाइक कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल। ये हेल्दी या देसी घी ये हेल्दी ऑप्शंस हैं जो ये अवेल कर सकते हैं। काइंडली वो इन पे स्विच करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको अपना आपका उसका भी बता दिया और अब आपकी बारी आती है डिनर। और ये बहुत क्वेश्चन आता है, मल्टीग्रेन आटा प्रेफर करें ग्लूटेन फ्री जिसे बेसन की रोटी या ओट्स की रोटी या मल्टीग्रेन आटा या रागी की रोटी, आप ये प्रेफरेबली ले सकती हैं। जो मैम अगर वेट स्टक हो जाए तो क्या करें?
जी मीनू, आज हमारा टॉपिक थायराइड पे है। वेट स्टक पे हम पहले सेशन कर चुके हैं। आप मैम सोबिया से उसकी रिकॉर्डिंग ले सकती हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी आपका डिनर भी हो गया, और अगर आप चपाती आपकी 2 सीडी साइज चपाती अलाउ है आपके, और आपकी 1 सीडी साइज चपाती है आपके डिनर टाइम में। अच्छा, डिनर के मैं आपको बताऊंगी कि आपने अब जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, काइंडली अगर वो कर सकते हैं इजीली फॉलो, तो अपना डिनर शार्प 7 या 7:30 ले लें, ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी इजी हो जाए और स्मूथ हो जाए। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, आपके जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल होता है वो गिरता है, और आप इस तरह आपका वेट लॉस जर्नी ज्यादा इजी हो जाती है। और अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपका ना, मैम राइस दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 6 टेबल स्पून रात को आपके राइस अलाउड है, और 12 टेबल स्पून आपके लंच में आपके राइस अलाउड है। अब मैं आपको आपकी नाइट ड्रिंक के बारे में बताऊंगी। अक्सर जो है लोग नाइट ड्रिंक स्किप कर जाते हैं कि नहीं लेते। नाइट ड्रिंक आपकी जो डाइट में है उसका एक पर्पस है कि वो आपके अगेन मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और जो आपको ब्लॉटिंग का या कॉन्स्टिपेशन का या इस तरह का गट प्रॉब्लम जो है उनको वो ठीक करता है। इस वजह से अपना काइंडली नाइट ड्रिंक ना स्किप किया करें, और कोशिश करें कि नाइट ड्रिंक में हेल्दी ऑप्शन जैसे टर्मेरिक है या सिनेमन है या जिंजर है, इसकी ऑप्शंस यूज करें और अवेल करें। और रात को ये अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो अगर आपने सोक करके वो बनाना है वो बना लें। जी, अब आपकी मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, और आप लोगों के जो थायराइड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं काइंडली वो पूछिएगा। जो थायराइड से रिलेटेड नहीं होंगे मैं उन्हें आंसर नहीं करूंगी।